आज हमारे साथ में आशु सिंह सुरपुरा जी हमारे साथ में हैं और आज ये विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और चुनाव में सर आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भाजपा से आप टिकट मांग रहे थे तो टिकट नहीं मिला, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पार्टी से गलती हुई है निसंदेह, और ये निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं जनता के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता ने ये तय किया है कि हमें सेवक चाहिए, नेता नहीं चाहिए, हमें राजा नहीं बेटा चाहिए। तो मैं उनकी सेवा के लिए ये संकल्प लिया है और निश्चित तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि जनता की ताकत से मैं इस चुनाव को निश्चित तौर पे जीतूंगा। पार्टी को भी पता लगेगा कि हमारे से क्या गलती हुई है, इस गलती को आगे सुधार के रखेंगे। पार्टी को ऐसी क्या नौबत आ गई यहाँ पे एक सांसद और एक मंत्री को उतारने की? अब ये तो उन्हीं का फैसला है, इसके बारे में तो क्या कहें। ये निर्णय गलत हुआ है, कुल मिला के निर्णय उनको अच्छे तरीके से करें, क्योंकि देखिए मैंने जितना काम किया है, जितनी सेवा की है, 200 विधानसभा में सर्वे करवाने की जरूरत ही नहीं है। 200 विधानसभा में आप किसी को भी पूछोगे तो कोई भी बता देगा, बच्चे को भी जाके पूछेंगे तो सर्वे तो हो ही रखा था इस सीट का। तो मेरे को तो सिर्फ सिंबल देने की आवश्यकता थी, राजस्थान में रिकॉर्ड मतों से जीत के आते। लेकिन अब मैं आपको दावा कर रहा हूँ, इस बात को रिकॉर्ड कर लेना, कि हम ये सीट दोबारा बहुत बड़े रिकॉर्ड से जीत के आएंगे। कांग्रेस के पास उसका विजन है, उसके 5 साल की योजनाएं हैं और बीजेपी के साथ में उनका एक नेता है। आपके पास क्या विजन है? मेरे पास 15 साल तक की हुई सेवा का फल है। मेरे सेवा कार्यों से मैंने जो कर्म भूमि में काम किए हैं, वो उनकी ताकत है मेरे साथ में। सिंबल के 30,000 वोट होते हैं, वो 30,000 वोट दोनों पार्टियों के कैंडिडेट को मिलेंगे। और इस बार जनता ने तय कर लिया कि हमें सेवक चाहिए, नेता नहीं चाहिए। नेता तो चुनते ही आ रहे हैं, लंबे 20 साल से चुन रहे हैं। तो ये तय कर लिया है जनता ने, और इसका परिणाम आपको 3 दिसंबर को देखने को मिलेगा। चलो, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज राजपूत युवा शक्ति राजस्थान द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह प्रोग्राम का आयोजन किया गया। उसके अंदर आशु सिंह सुरपुरा को भी निमंत्रण दिया गया और राजपूत समाज मेरे साथ में खड़ा है और मैं इनसे पूछना चाहूँगा, सर आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। आज ये राजपूत युवा शक्ति राजस्थान का द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह है और मैं नारायण सिंह बाहड़ी प्रदेश अध्यक्ष, और हमें बड़ी प्रसन्नता महसूस हो रही है इन प्रतिभाशाली छात्रों का, जिन्होंने खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में गोल्ड मेडलिस्ट लिए हैं। तो हमें बेहद खुशी हो रही है, सम्मान करते हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए सर। आज बहुत गर्व का विषय है कि समाज के जो छोटे बच्चे हैं, प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं, उनका आज जो राजपूत युवा शक्ति के मंच से जो हमें सम्मान करने का जो अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं कर्मठ आभार व्यक्त करता हूं पूरी टीम का, और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। ये बताइए सर कि राजपूत समाज के अंदर 2 दिग्गज खड़े हैं, एक आशु सिंह सुरपुरा जी खड़े हैं और दूसरी ओर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ खड़े हैं। तो आप कौन सी साइड जाने का रहेगा? ये जो राजपूती आज जो मंच में आप जिससे बात कर रहे हैं, तो ये क्या गैर राजनीतिक मंच है, जहां हम राजनीतिक बात किसी मीडिया के सामने या किसी भी संगठन के मंच के माध्यम से हम कभी कहना ये है कि राजपूत समाज जो प्रोग्राम कर रहा है, सर्व समाज का जो प्रोग्राम किया जा रहा है, ये अपनी स्वे इच्छा का है कि इसमें किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया जाए। नहीं, किसी पार्टी का नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियों का नहीं है, समाज का प्रोग्राम है। और समाज के लिए सभी जो नेता हैं, भविष्य हमारे लिए सभी नेता प्यारे हैं, जितने भी हमारे राजपूत समाज के नेता हैं हमें सभी प्यारे हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पूरे राजपूत समाज को, पूरे जयपुर में जहाँ जहाँ से भी राजपूत भाई खड़े हुए हैं, उन सभी को आगे बढ़ाने का काम करें और बाहर निकल करके ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। और आज ये प्रतिभा सम्मान हो ही रहा है, तो ये राजनीति की प्रतिभाएँ, हमारे समाज की प्रतिभाएँ जब विधानसभा में जाएंगी तो ये बात उठाएंगी। समाज की बात कौन उठाएगा? ये नेता ही तो उठाएंगे। आज ये नेता बाहर हम निकालेंगे नहीं, आगे आएंगे नहीं, तो कहाँ से बात निकलेगी? हमारी बात को दबा दिया जाएगा। इसलिए समाज के नेताओं का पूरा सहयोग करे। सर आज जो समाज में प्रतिभा सम्मान समारोह किया गया है, उस बारे में आपका क्या कहना है? आज जो प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ है, ये राजपूत समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ है। इसके अंदर सभी राजपूत बंधुओं, जो छात्र जो संस्था के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट लेके आए हैं, उनका सबका सम्मान किया जा रहा है। ये गैर राजनीतिक
प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई राजनीतिक बंधु को नहीं बुलाया गया, खाली एक सम्मान के रूप में राजपूत बंधु जो चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पूर्व विधायक हो, चाहे वो अभी आगामी जो निर्दलीय लड़ रहे हैं वो विधायक हो, तो उनको सबको सम्मानपूर्वक हमारे राजपूत जो समाज वाले हैं उन्हीं को यहाँ पे बुलाया गया है।